जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है भाई और बहनों सत्य की खोज में। आज का जो हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो प्रेरित का काम 2 अध्याय 42 पद से 47 पद तक रहेगा। एक्ट चैप्टर 2 वर्स 42 अप टू 47। काफ़ी रोचक विषय रहेगा भाई और बहनों। हमारा जो आज का विषय रहेगा प्रारंभिक कलीसियाओं के विशेषताएं। भाई और बहनों, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द चर्च। तो प्रारंभिक समय के जो कलीसिया होते थे, अर्ली चर्चेस, है ना, जो शुरुआती दौर के जो कलीसिया थी, प्रेरितों के समय में जो कलीसिया होते थे, उस समय के कलीसिया की कौन सी विशेषताएं थी, आज उसे हम समझने जा रहे हैं। और आज के समय के जो कलीसिया है उसके साथ हम तुलना करके देखते हैं कि आज हम वास्तव में कहाँ पर है। शुरुआती दौर की कलीसिया कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं, कितनी अंतर हमें दिखाई पड़ती है और हम क्या सीख सकते हैं। और उन पुराने ज़माने के जो कलीसिया थे ना, जो अर्ली चर्चेस थे, जो प्रारंभिक समय के जो कलीसिया थे, उससे हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं, इस पर आज हम अध्ययन करेंगे। ये काफ़ी रोचक विषय हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण विषय भी है। हम बिल्कुल कोशिश करते हैं कि आपके सामने बिल्कुल व्यवहारिक शिक्षा लेके आए, बिल्कुल प्रैक्टिकल टीचिंग लेके आए भाई और बहनों। यही कारण जब कभी भी आप हमारे वीडियोस देखते हैं, अपने मन में जरूर प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा हमें प्रभुता करे और इन वचनों के वास्तविक मायने को हम समझ पाएँ। तो चलिए भाई और बहनों, हम शुरू करते हैं हमारे आज के अध्ययन को। सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। तो वचन रहेगा, जैसे मैंने कहा, प्रेरित के काम 2 अध्याय 42 पद से। आइए हम वचन को पढ़ना शुरू करते हैं। तो आप सभी भी अपने अपने जो बाइबल पढ़ते हैं उस बाइबल को देख सकते हैं। तो आइए मैं यहाँ से इन वचनों को पढ़ना चाहूँगा। तो यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में ललीन रहे, और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, और उनकी सब वस्तुएं साझा की थी, और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेचकर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे, और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। आमेन। भाई और बहनों, बहुत ही सुखद ये वचन है भाई और बहनों। इन वचनों को पढ़ के हमारे मन को बहुत ही शांति मिलती है, हमें ऐसा लगता है। तो भाई और बहनों, आइए इन वचनों के माध्यम से हम प्रारंभिक समय के जो कलीसिया होते थे, उनकी जो ढांचा होती थी या फिर उनकी जो विशेषताएं होती थी, उसे समझने के लिए प्रयास करते हैं। सबसे पहले भाई और बहनों, हम यहाँ पर देख पाते हैं कि उस समय के जो प्रारंभिक कलीसिया होते थे, खास करके वे सीखने वाली कलीसिया होती थी। मेरा कहने का मतलब, वो हमेशा सीखने के लिए प्रयास करते थे, वो सीखना चाहते थे। लेकिन भाई और बहनों, ऐसा क्यों कहा जाता है? भाई और बहनों, हम वचन में देख पाते हैं कि उस समय के जो कलीसिया होते थे, वे प्रेरितों की बातों को सुनना पसंद करते थे, जैसे कि यहाँ पर 42 पद में लिखा गया है ना। आइए हम इन वचनों के माध्यम से ही समझने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, और वे प्रेरितों की शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में ललीन रहे। जैसे कि यहाँ कहा गया है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने। भाई और बहनों, वो प्रेरितों से शिक्षा पाने के लिए हमेशा वो इच्छुक दिखाई पड़ते थे, वो हमेशा प्रेरितों से सीखना चाहते थे। भाई और बहनों, ये आज के समय में अगर हम इसको तुलना करके देखते हैं तो शायद हम में से बहुत लोगों को लगे कि इसमें कौन सी बड़ी बातें हैं ना। आज भी तो हम
चर्च इसलिए जाते हैं कि हम सही मायने में शिक्षा को प्राप्त करें। लेकिन भाई और बहनों, वास्तव में अगर आप देखते हैं तो आज हकीकत ऐसी नहीं है, ग्राउंड रियलिटी ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही दुख की बातें हैं। देखिए भाई और बहनों, हम परमेश्वर की इच्छा को, है ना, परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर की योजना के विषय में हम उन वचनों के माध्यम से हम सीख और समझ पाते हैं, है ना, जो वचन बाइबल में लिखा होता है। लेकिन दुख की बात है, आज लोग इन वचनों के द्वारा इन सारे सत्य और तथ्य को समझना और सीखना नहीं चाहते हैं। आज लोग कलीसिया आते हैं बहुत सारे कारण के लिए, इसलिए नहीं कि वो वास्तव में उस जमाने की तरह वचन को लेकर बहुत वो ललित लेते थे ना, बिल्कुल मतलब अंदर से उनके अंदर एक आग जल रही होती थी कि मुझे आज कुछ सीखना है, कुछ समझना है, इसलिए वो कलीसिया में आते थे। ऐसा नहीं है भाई और बहनों। आज के समय में चर्च में आने के कईयों कारण हैं, जिससे कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि चर्च एक समाज की तरह है, एक सोसाइटी की तरह है ना। यही कारण, अगर मैं इस कलीसिया के सदस्य हूँ तो मुझे भले ही मुझे जाने की इच्छा ना हो, है ना, यहाँ पर मुझे कोई इंटरेस्ट ना हो, लेकिन फिर भी जब अगर कोई घर में पैदा होता है तो, है ना, उसका जो रीति रिवाज करने के लिए, अगर कोई मर जाता है तो उसको दफनाने के लिए, अगर शादी करना हो तो कलीसिया की आवश्यकता पड़ता है। तो इसलिए वो अपना नाम कटवाना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो चर्च में आते हैं। उनके लिए एक ये समाज की तरह, एक सोसाइटी की तरह मात्रा बन के रह गया है। कुछ लोगों को बार बार दबाव दिया जाता है कलीसिया के अगुआ द्वारा ना, कि उनको चर्च में आना चाहिए, इसलिए वो चर्च में आते हैं भाई और बहनों, है ना। कुछ लोग कुछ पानी की आस से आते हैं, है ना। कुछ लोगों के लिए मात्र चंगाई वही एक मुद्दा है, वही एक इशू है ना। वो चंगाई को पाना चाहते हैं, इसलिए वो आते हैं। कुछ लोगों के लिए मात्र वो आशीष पाना चाहते हैं। कुछ लोग अपने धर्म को मात्र निभाना चाहते हैं, और कुछ लोगों को रविवार के दिन में करने के लिए कुछ नहीं होता है तो चर्च में आ जाते हैं। तो देखिए भाई और बहनों, सही मायने में अगर उस कलीसिया में 100 लोग होते हैं तो शायद उनमें से हार्डली 10-12 लोग ऐसे होते हैं जो सही मायने में वचन के द्वारा सत्य को समझने की उनमें इच्छा हो। आज के समय में कलीसिया की ये रियलिटी है भाई और बहनों, वेदर आप इसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ये हकीकत एक सच्चाई है भाई और बहनों। इसलिए आज के समय में आप आधा घंटा से ज़्यादा अगर आप वचन पर शिक्षा देना शुरू कर देते हैं, लोगों को नींद आना शुरू हो जाता है ना, लोगों को आलस आना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं है ना भाई और बहनों। यही कारण वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा हो रहा है भाई और बहनों। लेकिन तुरंत वहाँ पर नाच गान शुरू हो जाता है तो लोग नाचना शुरू कर देते हैं, है ना। आशीष की प्रार्थना के विषय में जब हम करना शुरू कर देते हैं तो लोग आगे बढ़ के आके आशीष पाना चाहते हैं। लेकिन जब वचन के माध्यम से सत्य के विषय में जब प्रचार किया जाता है या सिखाया जाता है तो फिर लोग उसे सीखना नहीं चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं, लोगों को आलस आता है। तो ऐसे स्थिति है भाई और बहनों आज कलीसिया की। अगर आप आधा घंटे से भी थोड़ा भी अगर ज़्यादा बोल देंगे तो आपको सीधा आपको संकेत मिल जाएगा कि इससे ज़्यादा आपको नहीं बोलना है। हमारे यहाँ तो कुछ कलीसियाओं में ऐसा माना जाता है जहाँ पर जो उपदेशक खड़े होकर उपदेश दिया जाते हैं ना, जिसे हम पुलपिट कहते हैं, है ना, या पोडियम होते हैं, वहाँ पर लिखा होता है, मतलब लिख के रख दिया गया होता है कलीसिया के द्वारा, अगर आप छोटकरी में प्रचार करते हैं तो अगले दफे भी आपको बुलाया जाएगा। इस तरह से पहले से ही वहाँ लिख के रख दिया गया होता है ना। तो उपदेशक जैसे ही वो पुलपिट में खड़ा होता है तो उसके अगर नज़रों में वो आ जाता है और वो पढ़ लेता है कि ऐसा लिखा गया है, तो उसको ये संदेश मिल जाता है कि इस कलीसिया में ज़्यादा लंबा नहीं बोलना है। अगर ज़्यादा लंबा वो सुनना पसंद नहीं करते हैं, है ना, और ज़्यादा लंबा बोलेंगे तो शायद अगले दफ़े वे लोग हमें ना बुलाए। तो यही कारण उनको छोटकरी में बोलना होता है। लेकिन कुछ ऐसे रहस्य की बातें होते हैं जिसे समझने के लिए विस्तार से उसको एक्सप्लेन करना होता है। देखिए बाइबल, इसमें एक इतिहास है, इसमें पोइट्री है, इसमें कविता है, कहने का तात्पर्य यहाँ पर हिस्ट्री है ना, ज्योग्राफी है, मतलब ऐसे बहुत सारे यहाँ पर ऐसे चीज़ों का मिश्रण है भाई और बहनों। दूसरी बात ये इज़राइल की इतिहास है भाई और बहनों, है ना, और वो भी 2000 साल पुराने इतिहास है भाई और बहनों, या 2000 साल से अधिक ना, 4000 साल पुराना इतिहास है, 6000 साल पुराना इतिहास है, मतलब, और ऊपर से आत्मिक बातें हैं। तो हम इंसान कितनी बुद्धिमान है ना, जो हम इतनी आसान से इन बातों को समझ लेंगे। इसलिए छोटी से छोटी बातों को भी हमें विस्तार से बताना होता है ना।
यही कारण भाई और बहनों समय की आवश्यकता पड़ती है। तो यही कारण अगर हम विस्तार से समझते हैं, इन वचनों की गहराई को अगर हम समझते हैं, तो ये हमें दूसरी बातों को समझने में मदद करती है। तो यही कारण है भाई और बहनों, हमें वचन के द्वारा ही गहराई से अध्ययन करना होता है। और उस जमाने के कलीसिया इन सारे चीज़ों को लेकर वो बहुत ही वो सतर्क थे भाई और बहनों, उनको उसमें रुचि थी। यही कारण उस समय कलीसिया के द्वारा बहुत चमत्कार कार्य है ना, और सही मायने में वो कलीसिया बहुत ही आगे बढ़ने वाला प्रोग्रेसिव चर्च थे भाई और बहनों। लेकिन आज के कलीसिया देखिए, सही मायने में देखिए तो आत्मिक कलीसिया हमको नज़र नहीं आती है वहाँ पर। सच्चाई की वहाँ पर सत्य की कमी दिखाई पड़ती है। ऐसा इसलिए है। तो ये सारे अंतर भाई और बहनों सबसे पहली बात तो हमें यहाँ पर दिखाई देती है। साथ ही भाई और बहनों हम ये भी समझने के लिए प्रयास करते हैं, जैसे कि कलीसिया में सबसे बड़ी खामियां आगे के बजाय पीछे को देखना होता है। हमें ये याद रखनी चाहिए कि मसीह में अपार सत्य है, इसलिए हमें हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए। भाई और बहनों, वचन का हम अध्ययन करके कभी खत्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सत्य इतना गहरा है भाई और बहनों कि ये खत्म ही नहीं हो पाएगा। यही कारण भाई और बहनों हमें बहुत सारी चीज़ सीखने और समझने की आवश्यकता है। हम कलीसिया में आएंगे तो हम हर दिन कुछ नई बातों को सीख पाएंगे, है ना। तो जिससे हमारी आत्मिक उन्नति होती है, हमें आगे बढ़ने में हमें ये मदद करती है भाई और बहनों। देखिए, हम अगर जो पिछले दिन की बातों में ही हम अगर चिपके रहेंगे तो हमारी आत्मिक उन्नति नहीं होती है। हमारी आत्मिक उन्नति होने के लिए हमें आत्मिक भोजन की आवश्यकता होता है, जो हमें रोज लेना होता है ना। और जो आत्मिक भोजन देते हैं उनका भी ये कर्तव्य है कि वो हर दिन अपने विश्वासियों को, अपने भाई और बहनों को नए नए पकवान, है ना, नए नए आत्मिक पकवान बना के दे, है ना। हर दिन उनकी जरूरत के मुताबिक वो आत्मिक पकवान बना के दे। दुख की बात ऐसी है कि बहुत सारे लोग 5 साल, 10 साल, 15 साल वो कलीसिया में आते हैं, लेकिन उसके जो उपदेशक होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, वही जो शुरुआती दौर की जो शिक्षा होती है वही देते रहते हैं, है ना। आदम और हवा के विषय में बताते रहते हैं, अदन के बगीचा के विषय में ही बताते रहते हैं, उद्धार के विषय में ही बताते रहते हैं, है ना। तो जो ऐसी कॉमन टॉपिक हो गया आज के पुराने विश्वासियों को अब इससे आगे बढ़ने की आवश्यकता है ना, कि किस तरह हमारी आत्मिक उन्नति हो सकते हैं, किस तरह हम परिपक्व हो सकते हैं, परफेक्ट होते हैं, हो पाएंगे, उस विषय पर हमें उन्हें शिक्षा देना होता है ना। आज की जो स्थिति होती है उसके ऊपर आधार करके हमें उन्हें हालात को समझाना होता है और आने वाले समय के लिए तैयार करना होता है। तो इन सारी बातों पर चर्चा नहीं करते। अब भी वही पुराने शिक्षा, जैसे कि कोई बच्चे 10वीं कक्षा में, लेकिन अब भी उससे प्राइमरी सेक्शन की किताब पढ़ाया जाएंगे तो कैसा लगेगा ना। ऐसा ही कुछ आज कलीसिया में होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यही कारण लोगों को आत्मिक भोजन, सही मायने में उनको आत्मिक भोजन न मिलने की वजह से भी लोग सुस्त पड़ जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं आत्मिक तौर पर। इसलिए उपदेशक को भी, शिक्षक को भी इन सारी बातों को ख्याल रखने की आवश्यकता पड़ती है भाई और बहनों। तो ये बातें भी मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ। यही कारण हमारी सोच और व्यवहार ऐसी होनी चाहिए कि अगर कोई भी दिन हम कुछ भी नया नहीं सीख पाते हैं, या फिर जब हम ज्ञान और परमेश्वर की कृपा में अधिक गहराई में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, तो उस दिन को व्यर्थ समझना हमें चाहिए भाई और बहनों। ऐसा हम क्यों कहते हैं? देखिए, वो हर दिन, हर समय, हर एक वो पल परमेश्वर ने हमें दिया है। इसका सही प्रयोग होना बहुत आवश्यकता है। भाई और बहनों, आप सभी अपने आप से एक प्रश्न करके देखिए कि कोई ऐसा दिन था जिस दिन को आपने ऐसे व्यर्थ में गवा दिया, बस यूं ही सो के या गप्पे मार के या टीवी देख के यूं ही गवा दिया। भाई और बहनों, वो जो समय आपने गवा दिया है ना, 1 घंटा या फिर 1 दिन या 2 दिन, 1 हफ्ते, 1 महीने, वो वापस कभी नहीं आएगा। वो बहुत बड़ा नुकसान है भाई और बहनों। आपने समय का सही प्रयोग नहीं किया है। हम विश्वासियों को हर चीज में उस ज्ञान को प्राप्त करना होता है, उन अनुभव को प्राप्त करना होता है परमेश्वर के नजरिए से भाई और बहनों, है ना। हम कहाँ काम करते हैं, किससे मिलते हैं, क्या खाते हैं, उन छोटी से छोटी चीज़ों को हमें अनुभव करने की आवश्यकता होता है। इन सारी चीज़ों को हमें एनालाइज करना होता है और इसमें क्या सत्य पाया जाता है उससे हमें अनुभव करना होता है। यही हमारी आत्मिक उन्नति का
एक जरिया है भाई और बहनों, है ना। हम बारीकी से चीज़ों को समझ पाते हैं जो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने दिमाग का ना बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते हैं ना। वो सिर्फ शरीर से वो शायद नहीं सोया, लेकिन दिमाग से वो बिल्कुल सोया हुआ है ना, उसका ये प्रयोग ही नहीं करता है और वो दिन ऐसे ही निकल जाता है भाई और बहनों। इसलिए भाई और बहनों, आप लोगों को ये बात समझना होगा कि अगर कोई भी दिन अगर आप एक छोटी से छोटी एक आत्मिक शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, आज के दिन आपने कोई भी एक नया चीज़ नहीं सीखा है ना, सत्य को लेकर, मतलब आत्मिक शिक्षा या सत्य को लेकर कोई भी एक चीज़ आप सीख नहीं पाए, है ना, तो फिर ये आपका बहुत बड़ा नुकसान है। आज के दिन आपने किसी की मदद नहीं की, ना खुद की मदद की, है ना खुद कुछ आज सीख पाए, बस यूं ही वो दिन गवा दिया। ये बहुत ही दुख की बात है भाई और बहनों, और वो समय लौट के नहीं आएगा। और ऐसे विश्वासी कभी मतलब आत्मिक तौर पर वो एक्टिव नहीं रहता है। वही आत्मिक व्यक्ति एक्टिव रहता है कि जो हर दिन वो ललित रहता है सत्य की खोज में, वो उतना ही आगे बढ़ता है। तो ये बातों को हम यहाँ पर स्पष्ट करना चाहते हैं कि उस जमाने के जो कलीसिया होते थे ना, वो हमेशा सीखने की मतलब आतुर रहते थे ना, वो बिल्कुल हमेशा सीखने के लिए वो उत्सुक रहते थे भाई और बहनों। तो ये एक उस समय की कलीसिया की विशेषता ही है। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे हैं। दूसरा, ये कलीसिया ये चर्च ऑफ फेलोशिप था, यानी कि संगति करने वाली कलीसिया थी, जैसे कि यहाँ 42 पद में कहा गया है ना, और संगति रखने जैसा कहा गया है। वे प्रेरितों की शिक्षा पाने और संगति रखने यहाँ पर कहा गया है ना, संगति रखने वाले, मतलब वो एक साथ संगति किया करते थे, वो फेलोशिप किया करते थे ना। सच में उस वक्त की कलीसिया में एकता की वह खूबसूरत गुण हमें दिखाई पड़ती है। सच में कलीसिया एक वास्तविक कलीसिया तभी हो पाएगी जब यहाँ पर मजबूत भाईचारा दिखाई पड़ती हो। भाई और बहनों, वे आपस में समय बिताया करते थे, एक दूसरे के साथ समय बिताया करते थे। कलीसिया उनके लिए एक विश्वासी परिवार था भाई और बहनों। यहाँ पर हो सकता है खून का रिश्ता ना हो, लेकिन खून के रिश्ते से ज़्यादा यहाँ पर दिल के रिश्ता को तवज्जो दिया करते थे भाई और बहनों। और वो चीज़ उस समय के कलीसिया में दिखाई पड़ती थी। उनमें आपस में भाईचारा था भाई और बहनों, वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। और ये आज सच्चाई है भाई और बहनों। आज के समय के कलीसिया में ये बहुत कम दिखाई पड़ता है। आज प्रेम ठंडा हो चुका है भाई और बहनों। सही मायने में हम एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पाते हैं। कलीसिया में भाईचारा नहीं दिखाई पड़ता है। और जिस कलीसिया में भाईचारा ना हो, समझ लो वो कलीसिया बिल्कुल मतलब आत्मिक तौर पे वो ख़त्म हो चुका है भाई और बहनों। हो सकता है वहाँ सब कुछ हो, लेकिन पवित्र आत्मा की उपस्थिति उनके बीच में ना हो। और अगर पवित्र आत्मा की उपस्थिति ना हो तो कलीसिया, उसे हम कलीसिया नहीं कह सकते हैं। लेकिन उस समय के कलीसिया बहुत ही आत्मिक क्यों होते थे? क्योंकि वहाँ उनके बीच में भाईचारा थी भाई और बहनों। देखिए भाई और बहनों, क्या आपको नहीं लगता है जब कभी भी आप कहीं जाते हैं और जैसे ही आपको कोई ऐसे विश्वासी जन मिल जाती है तो ऐसा लगता है कि अपनापन है ना, अरे ये तो विश्वासी, हम नहीं देखते हैं कि वो कौन सा डिनोमिनेशन से है ना। जैसे ही हमको पता चलता है कि वो ईसाई है तो बस हमको ऐसा लगता है कि ये मेरा भाई है या मेरा बहन है, जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ और जिसके साथ एक साथ खड़े होकर अपनी समझ को मैं साझा कर सकता हूँ। तो ये क्यों होता है, किस लिए होता है भाई और बहनों? ये मसीह का प्रेम है। लेकिन दुख की बात, फिर इस मसीह के प्रेम को हम तहस नहस कैसे कर देते हैं जब हम पूछना शुरू कर देते हैं कि आप कौन से डिनोमिनेशन से हो, है ना। बोलेंगे कि मैं प्रोटेस्टेंट हूँ, मैं बोलेगा कि वो मैं कैथलिक हूँ ना, वो बोलेगा कि मैं तो बप्टिस्ट चर्च से हूँ, मैं प्रेस्बिटेरियन से हूँ, मैं एवेंजलिकल हूँ। बस अपने को बांटना शुरू कर देते हैं, फिर हम उनसे दूर हो जाते हैं। हमें लगता है कि अचानक कि अरे ये तो मतलब हमारे जैसे नहीं है ना। तो भाई और बहनों, ये कितनी गलत सोच है हमारी, ये कितनी बड़ी भूल है ये हमारी। देखिए, हो सकता है आपके पूजने के तरीका अलग हो, उनके पूजने के तरीके अलग हो, लेकिन आप पूजते तो उसी सच्चे परमेश्वर को हो ना, उसी सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हो। तो जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हो उसे आप कैसे अपने से अलग समझते हो भाई और बहनों? उनके तरीके अलग है, हमारे तरीके अलग है। हो सकता है मैं चावल खाता हूँ, वो रोटी खाता है, लेकिन
ये जो भी खाते हैं उससे हमारा पेट भरती तो है ना। यही कारण भाई और बहनों, किसी भी तरीके से हम परमेश्वर की आराधना करें, उसमें सच्चाई और विश्वास होना बहुत जरूरी है भाई और बहनों। अगर वो ना हो तो आप किसी भी तरीके से परमेश्वर की आराधना करो, वो बेमायने है। तो इन बातों को हमें समझना होगा भाई और बहनों। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रारंभिक समय के कलीसिया एक आपस में संगति करने वाली कलीसिया थे ना, उनके बीच में भाईचारा दिखाई देता था। आगे हम यहाँ पर देख पाते हैं कि उस समय के जो प्रारंभिक कलीसिया थे वो प्रार्थना का कलीसिया उसे कहा जाता था, यानी कि प्रेइंग चर्च, है ना। जैसे कि हम फिर से 42 पद में देख पाते हैं ना, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में ललीन रहे। बोला ना, प्रार्थना करने में। सचमुच प्रार्थना उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था ना। प्रार्थना के ऊपर वो मतलब निर्भर रहते थे। प्रार्थना ही उन्हें परमेश्वर के साथ कनेक्ट करते थे भाई और बहनों। लेकिन आज के समय में क्या, आज के हमारे कलीसिया जो एक प्रार्थना करने वाली कलीसिया है, हम जो मास प्रेयर करते हैं ना, जब हम एक साथ सामूहिक प्रार्थना करते हैं, मैं देख पाता हूं कि विशेष करके जो मेनलैंड चर्चेस होते हैं, इनफैक्ट मैं भी मेनलैंड चर्चेस से हूँ, मैं एक प्रेस्बिटेरियन चर्च से हूँ। तो जो हमारे मेनलैंड चर्चेस है, मेनलैंड चर्चेस में मैं देखता हूँ जब सामूहिक प्रार्थना करते हैं, आज के समय में लोग प्रार्थना ही नहीं करते हैं। मतलब विषय तो रखा जाता है, लेकिन प्रार्थना करते वक्त मतलब हार्डली 2 मिनट या 3 मिनट के अंदर प्रार्थना समाप्त हो जाता है। मतलब उनके अंदर से प्रार्थना नहीं निकल रहा है, उनके अंदर से शब्द नहीं निकल रहे हैं, उनके अंदर से भावना नहीं निकल पा रहे हैं, वे अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं या रखना नहीं चाह रहे हैं। उनका प्रार्थना 2-3 मिनट में बस आमेन हो जाता है, खत्म। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि अब वे लोग प्रार्थना करने वाली कलीसिया नहीं रह गए हैं। और कुछ एवेंजेलिकल चर्च में प्रार्थना के मतलब मायने ही कुछ बन गए हैं। उनके लिए तो प्रार्थना के मतलब उछलना कूदना, है ना, दौड़ भाग करना, उटपटांग हरकत करना, अन्य भाषा का नाम में मतलब जो कुछ भी मतलब बक देना, बोल देना, ऐसा हो गया है। सही मायने में कलीसिया, चाहे वो पेंटिकोस्टल चर्च हो या प्रोटेस्टेंट चर्च हो या कैथोलिक चर्च हो, हमको कहीं भी आज सही मायने में दिल से प्रार्थना करने वाला बहुत कम लोग दिखाई देते हैं भाई और बहनों। सही मायने में परमेश्वर की प्रार्थना करने वाले हमको बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। यही कारण हम विश्वासी जीवन में आज परमेश्वर के बड़े बड़े कार्य होते हुए हम नहीं देख पाते हैं। यही कारण कलीसिया सो गया है भाई और बहनों। तो यही एक बहुत बड़ा अंतर है भाई और बहनों, जिसे हमें समझना होगा। वैसे हम सब कहेंगे कि हमारे कलीसिया में तो प्रार्थना होती है, लेकिन वो वास्तव में उन प्रार्थनाओं को क्या परमेश्वर ने एक्सेप्ट किया है? क्या वो प्रार्थना जेन्युइन प्रार्थना है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न बनता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, उस जमाने के कलीसिया में वो लोग जेन्युइन प्रार्थना होते थे, मन से करते थे, उस प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनते थे, उत्तर भी दिया करते थे। आज के कलीसिया में ये नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारे प्रार्थनाओं में खोट है भाई और बहनों। तो ये अंतर हमको दिखाई पड़ती है। मैं सारे के सारे ऐसे ही होते, सारे कलीसिया में ऐसा नहीं बोलता हूँ, सारे विश्वासी ऐसे होते हैं नहीं बोलता हूँ भाई और बहनों, लेकिन ज़्यादातर वो चाहे कोई भी चर्च होने दो, पेंटिकोस्टल, एवेंजेलिकल, मेनलैंड चर्चेस, कैथोलिक चर्चेस, कहीं भी होने दो, है ना। मैं यहाँ पर किसी भी डिनोमिनेशन को डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत, ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। तो भाई और बहनों, इस तरह उस समय के जो प्रारंभिक कलीसिया होते थे, वे भली भांति जानते थे कि वे अपने बल पर जीवन का सामना नहीं कर पाएंगे। वे जब भी प्रतिदिन की सेवकाई में निकलने से पहले सदैव परमेश्वर के पास आया करते थे। इस तरह भाई और बहनों, उनको ये एहसास था ना, उनको ये भली भांति पता था, है ना, जीवन बहुत ही चैलेंजिंग है और किसी भी चीज़ का सामना करना हम मनुष्य में वो इतनी ताकत नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है, है ना। मात्र परमेश्वर के सहयोग और उनके अगुवाई और मार्गदर्शन में ही ये चीज़ संभव हो पाता है। वो भली भांति जानते थे, वो परमेश्वर में भरोसा किया करते थे, परमेश्वर में विश्वास किया करते थे। ऐसे उनके आचरण थे भाई और बहनों। तो कुछ भी करने से पहले, छोटी सी छोटी चीज़ भी करने से पहले वो परमेश्वर का नाम लेकर करते थे या परमेश्वर का निकट आकर करते थे। लेकिन आज के कलीसिया, इतनी दुख की बात है कि न खाने से पहले परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, न कहीं निकलने से पहले परमेश्वर को याद किया करते हैं। प्रार्थना तो तभी करते हैं कि कोई इंसान आके, कोई व्यक्ति आके बोलते हैं कि
चलो मैं प्रार्थना करता हूँ, तभी लोग आंख बंद करते हैं। लेकिन अपने आप वॉलेंटरी है ना, चलो हम प्रार्थना करें, ये चीज़ें आज हमको नहीं दिखाई पड़ती है, तो कैसे हमारे जीवन स्मूथ हो पाएगा, कैसे परमेश्वर का मार्गदर्शन हमें मिल पाएगा भाई और बहनों। तो ये एक बातें हैं जिसे हमें समझना होगा। उस समय के जो प्रारंभिक कलीसिया होते थे वे जीवन की समस्याओं का सामना करने में बिल्कुल सक्षम थे, क्योंकि वे बाहर निकलकर दुनिया का सामना करने से पहले परमेश्वर के समक्ष आया करते थे। वे हमेशा परमेश्वर से अपने हर एक मन की बातों को वो रखा करते थे ना, वो परमेश्वर से सामर्थ्य मांगा करते थे और परमेश्वर से अगुवाई के लिए प्रार्थना किया करते थे। तो भाई और बहनों, यहाँ पर मैं कुछ ऐसे बातों को, तथ्यों को रखना चाहूँगा जो प्रार्थना से संबंधित एक सिद्धांत है। जैसे कि भाई और बहनों, सबसे पहली बातें हमको ये याद रखना पड़ेगा, हमारे बिन मांगे परमेश्वर हमारी बहुत सारे या फिर ज़्यादातर हमारी जो आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। आइदर वो हमारी स्पिरिचुअल नीड हो, है ना, हमारी आत्मिक ज़रूरत हो, या फिर हमारी शारीरिक ज़रूरत हो, फिजिकल नीड हो। परमेश्वर हमारे बिन मांगे वो हमारी ज़रूरत को पूरा कर देते हैं। और ये फैक्ट है, ये तथ्य है, एक सत्य है जो आप और हमें इसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आप सोच के देखिए, इमेजिन करके देखिए, है ना, बहुत समय पर हम प्रार्थना भी करना भूल जाते हैं, तब भी तो प्रभु हमें खाने के लिए दे रहे हैं, पीने के लिए दे रहे हैं, है ना, हमें सुरक्षा दे रहे हैं। क्या चीज़ में कमी रखा है भाई और बहनों, है ना। जब हम सो के सुबह उठते हैं तो हम बिल्कुल फिजिकली फिट होते हैं, है ना, हमारे लिए खाना पीना तैयार होता है, हमारे लिए वो छत है, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए सुरक्षा दिया गया है ना। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो अनगिनत है, हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं इसके लिए। हमारे बिन मांगे प्रभु इन सारी चीज़ों को पूरा कर दिया करते हैं। और सही मायने में हमें परमेश्वर को मांगने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हमारी पिता है, हम उनके बच्चे हैं, वो हमारी हर एक ज़रूरत को जानता है। हमें उनको मांगने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें उनकी इच्छाओं को पूरा करना है, उन्हें हमें संतुष्ट करना है एक बच्चे होने के नाते से, है ना। उन्हें सेटिस्फाई कराना है, उन्हें कोई भी शिकायत का मौका नहीं देना है, उनकी आज्ञाओं को एक अच्छे बच्चे की तरह पूरा करना है। पिता अगर हमसे खुश रहते हैं, हमसे वो सेटिस्फाई हैं, तो वो हमारी हर एक ज़रूरत को पूरा करता है। और परमेश्वर हमारी हर एक ज़रूरत को जानता भी है। तो सही मायने में परमेश्वर से मांगने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ। लेकिन अब हम प्रभु से नहीं मांगेंगे तो फिर किस चीज़ के लिए हम प्रार्थना करेंगे? परमेश्वर से परमेश्वर की बड़ाई, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की प्रशंसा कीजिए उन हर एक चीज़ों के लिए भाई और बहनों, जो प्रभु ने हमारे लिए बिन मांगे दी है। और जो चीज़ प्रभु ने हमें दी है उसका कीमत हम नहीं अदा कर सकते हैं, और करना भी चाहे वो बेमायने है भाई और बहनों। कि किस तरह से आप परमेश्वर को, मतलब उसकी जो प्रेम को आप उसका जो कीमत दे पाएंगे? रुपया पैसा से? परमेश्वर के लिए तो रुपया पैसा बेमायने है भाई और बहनों। क्या चीज़ दे पाएंगे? इसलिए परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहते हैं, हमारा सिर्फ दिल चाहते हैं ना, हमारा मन चाहते हैं, जो हमें परमेश्वर को देना है। परमेश्वर की बड़ाई कीजिए भाई और बहनों अपनी प्रार्थना में, परमेश्वर की महिमा कीजिए, अपने आप को समर्पण कीजिए, अपने अपराधों को, गलतियों के लिए क्षमा मांगिए परमेश्वर से। और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर से मांगना ही है तो परमेश्वर की अगुवाई मांगे, परमेश्वर की मार्गदर्शन मांगे, वही काफ़ी है भाई और बहनों। परमेश्वर जो हमें बुद्धि और ज्ञान देते हैं ना, वो ज्ञान दुनिया के कोई भी चीज़ दे नहीं पाएंगे। कोई भी दुनिया के शिक्षक, किताब, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, टीचर्स, लेक्चरर्स, कोई भी इस ज्ञान को दे नहीं पाएंगे जो परमेश्वर दे सकता है। और वो ज्ञान हमें जीवन की ओर लेके जाता है, वो हर चीज़ को समझने में हमें मदद करती है ना। और वो ज्ञान अगर आपको मिल गया तो भाई और बहनों, है ना, आप जीवन के हर एक चीज़ में सफल हो पाएंगे। मान लीजिए परमेश्वर आपको दो ऑप्शन देता है कि तुमको मैं बुद्धि या फिर तुमको मैं अनगिनत संपत्ति, दो में से एक चीज़ तुम्हें मैं देना चाहता हूँ, जो भी लेना है बोलो मैं दे दूंगा। आप क्या मांगोगे? अनगिनत संपत्ति, ये सोच करके अगर मेरे पास धन हो तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, या फिर वो बुद्धि को मांगोगे, जो बुद्धि हमें दिखती तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो बुद्धि हमें जीवन की ओर लेके जाती है, वो ज्ञान। यह आपको चॉइस करना है। तो यही कारण भाई और बहनों, मेरा तो यही कहना है कि जब प्रार्थना करते हो तो अगर आपको मांगना ही है, मत मांगो,
बिन मांगे प्रभु सब कुछ दे रहा है। प्रभु की महिमा कीजिए, प्रभु की प्रशंसा कीजिए। मांगना ही है तो परमेश्वर से ज्ञान और बुद्धि और अगुवाई और मार्गदर्शन मांगे। वो सबसे बड़ी बात है आज के समय में ना। मतलब हमें वो सुरक्षा प्रदान करती है, हमें वो जीवन देती है, वो बुद्धि और वो ज्ञान, वो मार्गदर्शन भाई और बहनों परमेश्वर के निकट ले जाती है। भले और बुरे को फर्क करने में हमें समझ देती है। देखिए ज्ञान और बुद्धि कितना महत्वपूर्ण है, जो हमें कहीं से नहीं मिलती है भाई और बहनों। तो उस जमाने के जो कलीसिया होते थे तो कुछ भी करने से पहले वो परमेश्वर के करीब आते थे, परमेश्वर उन्हें अगुवाई करती थी, यही कारण उनका काम सफल होता था। लेकिन आज की कलीसिया प्रार्थना को ना बहुत हल्के लेते हैं, यही कारण विश्वासी जीवन प्रार्थना को इतना तवज्जो नहीं देते हैं। आज तो विश्वासी भी जब उसे सहारा की आवश्यकता पड़ती है तो वो सांसारिक चीज़ों में सहारा खोजने के लिए इधर उधर भटकते हैं। कुछ लोग रुपया पैसे के ऊपर भरोसा करते हैं, कोई डॉक्टर के ऊपर में, कोई मतलब ताकतवर लोगों के ऊपर में भरोसा करता है। मैं नहीं कहता हूँ कि आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना है बीमार होते समय, है ना, लेकिन मेरा कहने का मतलब डॉक्टर के पास जाना, लेकिन उससे पहले आपको परमेश्वर में भरोसा रखना है। मैं तो बोलता हूँ जब आप खाना खाते हैं ना, उस खाने के लिए भी प्रभु को धन्यवाद देकर प्रभु से आशीष मांगे कि उस खाना को आप पवित्र कर दीजिए, या फिर उसमें कुछ अशुद्ध हो तो उसे शुद्ध कर दीजिए, ताकि इसे खा के मुझे हानि ना पहुँचे, और इसे पवित्र कर दीजिए प्रभु, और इसे आशीष कर दीजिए कि इसे खाकर मेरी शरीर की जितनी बीमारी है वो दूर हो जाए, है ना। क्योंकि ये अन्न प्रभु ने हमें दी है ताकि हम इसे खाकर ताकत पा सके ना, हम जीवित रह सके, ताकत पा सके, है ना, हम सुरक्षित और मेहनत कर सके। तो इसलिए प्रभु ने ये अन्न हमें दी है, सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है भाई और बहनों, इसके बहुत मायने हैं। यही कारण ये अन्न को अगर प्रभु आशीष करते हैं तो ये खाना भी हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए एक मेडिसिन, एक औषधि हो सकती है, हमारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। मैं तो यही कहता हूँ हर दिन प्रार्थना करते समय, प्रभु इस अन्न को आप आशीष कर दीजिए ताकि मेरे शरीर की जो बीमारी है वो दूर हो सके, मेरी कमजोरी दूर हो सके, और मैं इतने तंदुरुस्त हो सकूं कि आपकी सेवा कर सकूं। मेरे लिए तो मैं हर दिन वो जो खाना खाता हूँ वो मेरे लिए एक मेडिसिन है जिसे परमेश्वर आशीष करती है। ये विश्वास है भाई और बहनों, इसे ही भरोसा कहा जाता है। आप करके देखिए तो परमेश्वर में भरोसा और विश्वास, देखिए कितना आशीष आप अनुभव कर पाते हैं। तो वो प्रार्थना में शक्ति होती थी। उस जमाने के जो विश्वासी परमेश्वर के सामने में कुछ भी करने से पहले उस भरोसे और विश्वास के साथ आते थे, यही कारण उनका काम सफल होता था। तो उस समय का कलीसिया प्रार्थना करने वाली कलीसिया होती थी भाई और बहनों, प्रेइंग चर्च। तो ये बातों को मैं तथ्यों को रखना चाहता हूँ। तो आप कंपेयर करके देखिए, एनालाइज करके देखिए कि उस समय के कलीसिया और आज के हमारे जो कलीसिया है, हम कहाँ पर है। वे एक साथ रोटियां तोड़ा करते थे, जैसा यहाँ 42 पद में फिर से कहा गया है ना, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में, जैसा कहा गया है ना। तो यहाँ पर वो एक साथ रहकर रोटी को तोड़ा करते थे। अब रोटी को तोड़ना ना, इसे हम क्यों इतनी गंभीरता से आज लेते हैं, है ना। आज के समय में रोटी को तोड़ना हमारे लिए क्या मायने हैं। जिस तरह उस समय के प्रारंभिक समय के कलीसियाओं के लिए एक साथ रोटी तोड़ना कितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट आज भी है। लेकिन आप इसे कितना गंभीरता से लेते हो, इसे आज हमें समझना होगा। देखिए वो उस समय की जो कलीसिया थी वो एक साथ रोटी को तोड़ा करते थे, जैसा यहाँ 42 पद में कहा गया है। अब यहाँ पर भाई और बहनों रोटी को तोड़ना कहा जाता है ना, तो याद रखिए यहूदी लोग रोटी को काटा नहीं करते थे, रोटी को तोड़ा करते थे, इस तरह से ना तोड़ दिया करते थे। आप सभी ने देखा होगा प्रभु भोज लेते समय जो हमारे पास्टर होते हैं, जो वो जब प्रभु भोज तैयार करते समय ना, वो प्रभु भोज को जो होता है अपने हाथों से तोड़ते हैं इस तरह से, है ना। जो भी हो, चाहे वो रोटी हो या फिर ब्रेड का टुकड़ा हो या फिर वाइफर हो ना, कुछ भी हो, आप उसे तोड़ते हैं। इसलिए जब हम प्रभु भोज तैयार करते हैं ना, तो रोटी को टुकड़े टुकड़े करके रखे होते हैं, है ना, क्योंकि सबको बांटना होता है ना। उस समय तोड़ के देंगे तो प्रैक्टिकल नहीं होता, पहले से तोड़ के रखा होता है। लेकिन एक भाग होता है जो पास्टर के लिए नमूने के तौर पर ना, या फिर ये इंडिकेट करने के लिए प्रभु के हुक्म के मुताबिक रोटी तोड़ना, ये दिखाने के लिए एक थोड़ा बड़ा सा टुकड़ा छोड़ देते हैं। तो पास्टर उसी टुकड़े को लेकर तोड़ते हैं सबके सामने में ना। तो यहूदी लोग रोटी को काटा नहीं करते थे, तोड़ा करते थे। तो यही चीज़ हम उस रात्रि को भी, जब प्रभु भोज के समय ना, वो आखिरी भोज के समय में यीशु मसीह जो रोटी को तोड़ रहे थे, वो परंपरा आज भी हमारे प्रभु भोज में दिखाई पड़ती है। तो भाई और बहनों,
ये कितना इंपॉर्टेंट है एक साथ रोटी को तोड़ना, जिसे आज हम प्रभु भोज कहा करते हैं ना। इस तरह भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने उस रात को रोटी को तोड़ी थी और फिर अपने चेलों के साथ उसे साझा किया था। वह रात क्रूस में चढ़ाया जाने से पहले की रात थी, जब उन्होंने अपने चेलों के साथ भोजन किया था। प्रभु यीशु मसीह ने उस वक्त रोटी तोड़ी और फिर कहा, इसे ले लो और इसे खा लो, यह मेरा देह है। फिर उन्होंने एक दाखरस का प्याला भी दिया और कहा, यह नई वाचा में मेरी लहू है, यह बहुतों के लिए उड़ेला जाएगा। यही कारण हम मसीहों के लिए रोटी तोड़ना यानी कि प्रभु भोज एक विशेष मायने रखती है ना। ये इसका एक विशेष अर्थ है और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम विश्वासियों को जब भी मौका मिले हमें प्रभु भोज जरूर लेना चाहिए। अगर कुछ ऐसे कलीसिया होते हैं जहां बहुत ही बड़ा डिनोमिनेशन हो तो पास्टरों की कमी के कारण 3 महीने में एक बार प्रभु भोज किया करते हैं, है ना, क्योंकि संभव नहीं होता हर महीने वो हर कलीसिया पहुंच पाए। लेकिन छोटी छोटी कलीसियाओं में तो हर महीने वो प्रभु भोज किया करते हैं। तो उन प्रभु भोज में भाग लेना और पूरी गंभीरता के साथ भाग लेना बहुत ही आवश्यक है भाई और बहनों। पौलुस ने तो कहा भी है ना, जो लापरवाह करते हैं उनका साथ क्या कुछ हो सकता है ना, और होती थी या आज भी होते हैं, ये मैं मानता हूँ। जो लोग प्रभु भोज को लापरवाह तरीके से लेते हैं तो लेने का बाद क्या होता है कि कुछ लोग बीमार पड़ जाते हैं, कुछ लोग मर भी जाते हैं। कहने का तात्पर्य, आप प्रभु भोज को इंसल्ट करते हो, प्रभु भोज लेकर संसारिक काम किया करते हो ना, आपकी मन परिवर्तन नहीं हुआ है तो फिर ये प्रभु के साथ में मतलब आपने बहुत बड़ा ऐसा गुनाह कर दिया जिसका नतीजा मृत्यु ना या बहुत ही बुरा दशा हो जाती है। इसलिए प्रभु भोज का हल्के से मत लीजिए भाई और बहनों। इन सारी चीज़ों को मैंने अनुभव किया और ये हकीकत है। और उस जमाने के जो कलीसिया होते थे इन सारी चीज़ों को बहुत ही गंभीरता से लिया करते थे, यही कारण वे लोग बहुत ही आशीषित होते थे भाई और बहनों। उसी प्रकार भाई और बहनों, उस समय के जो कलीसिया होते थे वे श्रद्धा भाव रखने वाली कलीसिया होते थे, जैसे कि 43 पद में हम देख पाते हैं, जैसा यहाँ लिखा है, इसे मैं पढ़ना चाहूँगा। और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, जैसा कि यहाँ पर कहा गया है भाई और बहनों। उस वक्त के कलीसिया में आमतौर पर भाई और बहनों वास्तव में चमत्कार होती थी, जैसा कि यहाँ पर 43 पद में कहा गया है ना कि और सब लोगों पर भय छा गया ना, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, ऐसा कहा गया है। तो सचमुच भाई और बहनों, उस जमाने में जो चमत्कार कलीसिया में होती थी वो वास्तविक थी। भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर से महान चीज़ों की उम्मीद करते हैं और फिर परमेश्वर के लिए महान चीज़ों को करने के लिए हम प्रयास करते हैं तो वो चीज़ें वास्तव में होती हुई हमको दिखाई पड़ती है। ये भाई और बहनों आपकी विश्वास और परमेश्वर पर भरोसे को दिखाती है ना। यहाँ से हमें ये भी समझ आती है कि और भी अद्भुत कामों को होते हम देख पाएंगे अगर हम मानते हैं कि परमेश्वर और हम मिलकर उन्हें पूरा कर सकते हैं। यानी कि परमेश्वर में आप विश्वास भरोसा करते हो तो उन सारे अद्भुत कामों को आज भी हम अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने कलीसिया में होते हुए देख पाएंगे, और उससे ही हम परमेश्वर में भरोसा रखना भी कहते हैं भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, प्रारंभिक कलीसिया में वास्तविक चमत्कार होती थी और आज भी बहुत जगह पर हम इन चमत्कारों को होते हुए हम देख पाते हैं। जब हम परमेश्वर से अद्भुत कार्य करने की उपेक्षा करते हैं जो हमारी विश्वास और भरोसे को दिखाती है तो परमेश्वर वास्तव में अद्भुत कार्य क्या करते हैं। लेकिन भाई और बहनों, यहाँ पर आज के समय के कलीसिया के साथ अगर हम तुलना करके देखते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ गड़बड़ होते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि आज के समय में आप सबने देखा होगा ना, जगह जगह पर बड़ा बड़ा सभा लगाया जाता है और चमत्कार होते हुए दिखाई पड़ते हैं और बहुत लोग इस पर प्रश्न उठाते हैं। अन्य विश्वासी नहीं, मैं विश्वासियों की बातें करता हूँ, क्योंकि इसके पीछे कारण है। वहाँ पर तेल बिक रहा होता है, नमक बिक रहा होता है भाई और बहनों, चमत्कार के नाम पर, है ना। लोगों से लिफाफे में कुछ पैसे दान की उम्मीद किया जाता है ना। तो ऐसे ऐसे कुछ हो रहा है जो घोटाले की ओर, है ना, जो खोट की ओर संकेत करती है, और वास्तव में वो चमत्कार नहीं है। चमत्कार के नाम पर यहाँ पर उछलना कूदना, है ना, चिल्लाना, ये सब हो रहा है, जो कि प्रारंभिक कलीसिया बाइबल में हमको कहीं ऐसा नहीं दिखाई पड़ता है। परमेश्वर तो शांत कर देते, इवन दुष्ट आत्मा जो चिल्ला रहे होते उसे शांत कर देते हैं, और यहाँ तो विश्वासी चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, मतलब ऐसे व्यवहार कर रहे हैं कि उसके सामने जाने में डर लगता है भाई और बहनों।
ये क्या है भाई और बहनों? ये एक कॉपी करना होता है, पवित्र आत्मा के कार्य को नकल करना होता है भाई और बहनों, वही चल रहा है यहाँ पर। तो ये फर्क है भाई और बहनों। बेशक आज के समय में भी कलीसिया में चमत्कार हो रही है। मैंने खुद कुछ दिन पहले मैंने अपने कलीसिया में अनुभव किया है। हमारे कलीसिया के भाई है ना, वो बहुत बीमार थे, बुरी तरह से बीमार थे। मेरे को तो नहीं लग रहा था, मेरे को उम्मीद ही नहीं थी कि वो भाई अपने बिस्तर से खड़े हो पाएंगे, है ना, क्योंकि उनका शरीर में बहुत बीमार हो चुका था, बहुत पुराना बीमार भी है, और कुछ एक्सीडेंट की वजह से उस पर और भी गंभीर चोट आ गया था, और ऊपर से वो आर्थिक रूप से इतने मजबूत भी नहीं है जो उनका भली भांति अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट हो पाए। ट्रीटमेंट करने के लिए गए भी थे, लेकिन रुपया पैसे के कमी के कारण वे लोग लौट आ गए थे। तो भाई और बहनों ऐसे दशा में थे कि मेरे को नहीं लग रहा था कि कोई भी उम्मीद हो, लेकिन हम सबने प्रार्थना की, निरंतर प्रार्थना की, दूसरे मंडली के लोगों ने भी प्रार्थना किया, और पिछले हफ्ते से वो कलीसिया में खुद पैदल चल के आने शुरू हो गए। हर कोई चकित हो गया ना, तो ये कैसे हो पाया है? ना उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिला है ना उनके पास रुपया पैसा था, ना उनको अच्छी तरह से देखभाल हो पाया हो, लेकिन फिर भी भाई और बहनों उनके परिवार के शायद सहयोग से और विशेष प्रभु का आशीष, क्योंकि हमने निरंतर प्रार्थना की थी, उसका उत्तर मिला। तो देखिए भाई और बहनों, ये चमत्कार आज भी होते हैं, है ना, ये हो रही है। तो व्यवहारिक चमत्कार, वास्तविक चमत्कार बेशक बहुत कम होते हैं, लेकिन होते हैं आज भी। लेकिन उस जमाने के समय में तो आमतौर पर व्यवहारिक चमत्कार हमको ज़्यादा दिखाई पड़ता था, आज की तरह नहीं, जहाँ पर ज़्यादातर चमत्कार के नाम पे नकल कर रहा है शैतान और लोगों को भरमाने के लिए कोशिश किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ है ना, तो इनको भी आज हमें समझने की आवश्यकता है। आगे जैसे कि यहाँ पर कहा गया है ना, उन चमत्कारों को देखकर सब लोगों पर ना जैसे कि भय छा गया है, ऐसा कहा गया है। यहाँ विश्वासियों द्वारा उत्साह और भय दोनों को महसूस किया गया था। देखा जाए तो पुराने नियम में लेखकों ने अक्सर परमेश्वर के भय शब्द का प्रयोग किया है ना, मतलब कहा जाता है ना, इवन इनफैक्ट आज भी हम कहते हैं ना कि परमेश्वर का भय मानना हमें बहुत जरूरी है। तो ये भय का मतलब क्या है? क्या ये डर है ना? परमेश्वर के निकट जाने से डरना है? अगर हम डरेंगे तो फिर प्रभु के निकट कैसे जा पाएंगे, है ना? तो इसके मायने क्या है? इससे हम किस तरह समझ सकते हैं भाई और बहनों? भाई और बहनों, इसका मतलब यह नहीं है कि लोग परमेश्वर से उस समय डरते थे, बल्कि परमेश्वर का भय का मतलब था कि लोग परमेश्वर का सम्मान करते थे। ये श्रद्धा थी भाई और बहनों, ये परमेश्वर के प्रति उनकी श्रद्धा थी। परमेश्वर भाई और बहनों वो भला है, शक्तिशाली है, वो पवित्र है ना, और उसकी सम्मान करना, पूरी गंभीरता से परमेश्वर की सम्मान करना बहुत ही जरूरत है भाई और बहनों। परमेश्वर बिल्कुल पवित्र है, हम उसे हल्के से नहीं ले सकते हैं। दुख की बात है, आज हम परमेश्वर को बहुत हल्के से लेते हैं, है ना, हम विश्वासी इसको मजाक बना देते हैं, ऐसे हरकत करते हैं जो उस पवित्रता पर हम दाग लगाने के लिए कोशिश करते हैं। ऐसा हम क्यों कहते हैं भाई और बहनों? बहुत सारे लोग बाथरूम जाते हैं और आकर हाथ तक नहीं धोते हैं, उसी हाथों से वो फिर प्रभु भोज लेते हैं या बाइबल खोलते हैं, है ना। भाई और बहनों, देखिए, आपके हाथ धोने से आप पवित्र हो जाएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन ये दिखाता है कि आप कितना सीरियस हो, कितने गंभीर हो, है ना, कितना सम्मान देते हो। लोग बोलते हैं मन साफ होने से हो गया ना, बाहर मैला होने से भी क्या हो गया। ये बात सही है, व्यवहारिक है, लेकिन जिसका मन साफ होता है ना, वो बाहर से भी साफ रहने के लिए कोशिश करते हैं। ये तो एक एक्सक्यूज है ना, ये तो एक बहाना है कि ये बोल देंगे कि दिल साफ होने से हो गया, बाहर कुछ भी हो चलेगा। ये तो एक बहाना है, लेकिन जो आदमी सचमुच दिल से साफ है, वो बाहर से भी साफ रहने के लिए कोशिश करता है। देखिए भाई और मैं ऐसा क्यों कहता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, आज के समय में चर्च में आते हैं, चर्च के अंदर आते समय मुंह में वो कुछ खा के आ रहे हैं, खा रहे हैं, मुंह के अंदर कुछ डाला हुआ, ठूसा हुआ, चपा रहे हैं उसे, और चर्च के अंदर बैठा है। कुछ लोग तो मुंह के अंदर में गुटखा डाल के आए हैं, कुछ लोग खैनी डाल के आए हैं मुंह के अंदर, और पवित्र चर्च के अंदर में वो आराधना करना चाहते हैं परमेश्वर का, मुंह के अंदर में ये सब चीज़ डाल के, जो ऐसे भी वो गंदा चीज़ें, बुरा चीज़ें, और पवित्र भवन में परमेश्वर की आराधना करते समय ये सब मुंह में डाल के आते हैं। वास्तव में होना चाहिए था कि आपको तो नहा धो के फास्टिंग करके आना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाता है, तो कम से कम परमेश्वर का सम्मान तो दीजिए। लेकिन लोग तो मुंह के अंदर खैनी डाल के, गुटखा डाल के आते हैं। भाई और बहनों, उस व्यक्ति से क्या परमेश्वर की महिमा हो पाएंगे? तो सोचिए, इमेजिन कीजिए भाई और बहनों।
मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, चर्च के अंदर ब्रेंच में बैठ के मुंह से लोग खैनी निकाल के फेंक रहे होते हैं। चर्च की जो खिड़की होते हैं, खिड़की में खैनी होता है जो निकाल के फेंका होता है वहां पर, गुटखा। सोचिए कैसे लोग होंगे भाई और बहनों, क्या होगा इनके साथ, इनके साथ क्या होना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हो ऐसे लोगों के साथ में? और जब कुछ होता है इन पर तो यही लोग परमेश्वर पर फिर प्रश्न उठाते हैं कि प्रभु मैं तो आपकी सेवा करता हूँ, आराधना करता हूँ, मेरे साथ ये सब क्यों हुआ? भाई और बहनों, आप तो उस योग्य ही नहीं है, हकीकत ये है। तो बात भाई और बहनों, परमेश्वर पवित्र है, उसे हमें सम्मान देने की आवश्यकता है ना। उनका भय रखने का मतलब उस पवित्रता को बनाए रखना है भाई और बहनों। ये बातों का आज हमें यहाँ पर समझना होगा। होपफुली आप लोग यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो उस समय के जो कलीसिया थे वास्तव में वे ना परमेश्वर की भय मानने वाली कलीसिया थी ना। यही कारण भाई और बहनों, उस जमाने के जो कलीसिया परमेश्वर को श्रद्धा भाव देने वाला, सम्मान देने वाला कलीसिया थे भाई और बहनों। और जो कि भाई और बहनों आज के कलीसिया में हमको ये चीज़ बहुत ही कम दिखाई देती है। यही कारण आज हम पवित्र आत्मा के कार्य हम व्यक्तिगत जीवन और कलीसिया के जीवन में हमको दिखाई नहीं पड़ती है। आज लोग बोलते हैं कि पवित्र आत्मा कार्य को क्यों हम अनुभव और एहसास नहीं कर पाते हैं। आपका जो व्यवहार है, आपके जो कंडक्ट है, उसे देखिए ना, उसमें खोट है तो कैसे पवित्र आत्मा की उपस्थिति को आप महसूस कर पाएंगे? तो ये हकीकत, ये सच्चाई को अगर हम प्रारंभिक कलीसिया के साथ तुलना करके देखते हैं तो इन सारे बातों में हम अपनी कमजोरी को देख पाते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे हैं। आगे हम देख पाते हैं कि उस समय के जो कलीसिया थे ना, वे कलीसिया शेयरिंग चर्च थे, मतलब साझा करने वाली कलीसिया थी। जैसे कि यहाँ पर 44 और 45 पद में लिखा गया है, मैं इसे पढ़ना चाहूँगा। जैसा यहाँ लिखा है, और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी, और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेचकर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। भाई और बहनों, बहुत ही सुखद वचन है भाई और बहनों ये, है ना। ये जो बातें यहाँ पर देते हैं हम सबको बहुत ही सुहाना एहसास, बहुत ही सुखद करने वाली ये वचन है ना, क्योंकि उस समय के विश्वासी जिसकी झलक आज भी हमको बहुत समय पर दिखाई पड़ते हैं। तो विश्वासी लोग एक साथ इकट्ठा रहते थे जैसा कहा गया है ना, और उनकी सब वस्तुएं साझे की होती थी जैसा यहाँ पर बताया गया। मतलब एक साथ रहना, एक साथ संगति करना, आपस में वो मिलजुल कर बांट के खाते पीते थे, एक दूसरे का ख्याल रखा करते थे ना, शेयरिंग करते थे। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेचकर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे, ऐसा कहा गया है भाई और बहनों ना। कितनी खूबसूरत बातें हमको यहाँ पर दिखाते हैं। यही शिक्षा आज सारे विश्व को दिया गया है ना। इसलिए विश्वासी लोग दूसरे को सहायता करते हैं, एक दूसरे को ख्याल रखते हैं। दुनिया में देखिए बड़े बड़े जो गैर सरकारी संगठन एनजीओस होते हैं जो फंडिंग करते हैं ना, जो गरीब दुखियों की मदद करते हैं, बिन जात बिन धर्म को देखे, बिन देश को देखे, कहीं भी जाके वो सेवा करते हैं। ये सारे क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन, क्रिश्चियन संस्था है जो लोगों के डोनेशन के द्वारा ये सारे फंडिंग मिलते हैं, और ये फंडिंग अलग अलग देशों में गरीब लोगों के लिए, उनकी भलाई के लिए, उन्नति के लिए दिया करते हैं। वे उनको ईसाई बनाने के लिए ये नहीं करते हैं, बल्कि उनकी उन्नति के लिए। ये इतिहास है भाई और बहनों, हमने देखा है हिस्ट्री में ना, और आज तक ये चल के आ रहा है भाई और बहनों। तो ये कहाँ से आया? ये परमेश्वर की वो प्रेम के वजह से ना, वो सिद्धांत आज हम और आप में भी दिखाई पड़ती है। तो उस समय के जो कलीसिया में शुरुआती दौर में से ही हम ये सारे बातें देख पाते हैं ना। जैसे कि ये 44 और 45 पद में कहा गया है कि उन्होंने जो कुछ उनके पास थे उससे बेच डालते थे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, और वे चीज़ें जमीन या फिर संपत्ति भी होती थी, ऐसा कहा गया है। उस वक्त ईसाइयों ने दिखाया कि वो एक दूसरे को देखभाल करते थे। ऐसा माना जाता है कि उस जमाने में कोई भी ईसाई अमीर नहीं होती थी या फिर गरीब नहीं होती थी। हर किसी के पास वो सब कुछ होती थी जो जिसकी उसे आवश्यकता थी। इन शुरुआती ईसाइयों में एक दूसरे के लिए जिम्मेदारी की तीव्र भावना थी। एक सच्चा ईसाई यह कभी सहन नहीं कर सकता जब उसके पास दूसरे से बहुत अधिक हो। तो भाई और बहनों, हम यहाँ पर देख पाते थे कि उस जमाने में कलीसिया के जो सदस्य होते थे इतना अमीर भी नहीं होते थे और इतने गरीब भी नहीं होते थे। कारण क्या होता है, जो अमीर थे वो अपनी संपत्तियों को बेचकर गरीबों की मदद किया करते थे। तो गरीब थोड़ा अमीर हो जाते, जो अमीर होते थे बेशक धन संपत्ति के मामले में गरीब हो जाते, लेकिन
उनके बीच में भाईचारा, प्रेम, है ना, और एक सही मायने में विश्वासी की जो संगति वो बना रहता था। यही कारण वो इतने अमीर भी नहीं थे और इतने गरीब भी नहीं थे ना, मतलब न्याय, जस्टिस सबको वो मिलती थी। ये बातें हमको यहाँ पर दिखाई पड़ती है। ये सारी इंटरेस्टिंग बातें हम यहाँ से उस ज़माने की प्रारंभिक कलीसिया से सीख और समझ पाते थे भाई और बहनों। और उनमें भाई और बहनों एक दूसरे को मदद करने के लिए उनमें जो जिम्मेदारी की जो भावना होती थी वो बहुत ही तीव्र होती थी, बोले ना, मतलब किसी के जोर जबरदस्ती से नहीं, वो दिल से लोगों की मदद करना चाहते थे। और इतना तक कि भाई और बहनों वे लोग अपनी संपत्ति तक को भी बेच डालते थे अपने विश्वासी भाई बहनों की जरूरत को पूरा करने के लिए ना। तो एक सच्चा ईसाई में ये खूबियाँ हमको दिखाई पड़ते हैं। वो ना दूसरे की तकलीफ को सहन नहीं कर पाते हैं और उनसे जो कुछ हो पाता है वो करने के लिए तैयार रहता है। उस समय के कलीसिया और आज की तुलना में आज के जो कलीसिया है आज कहाँ है, इसे आज हमें समझने की आवश्यकता है। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ भाई और बहनों। एक बार क्या हो गया कि कलीसिया में एक साउंड सिस्टम की आवश्यकता पड़ी ना, एक म्यूजिकल साउंड सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। तो मेरे पास तो नहीं था, कलीसिया में भी नहीं था, लेकिन हमारे उस विश्वासी सदस्य के पास वो सिस्टम था, वो चीज़ था। तो मैंने बोला, भाई आपकी ये साउंड सिस्टम ये 1-2 दिन के लिए कलीसिया में प्रयोग करने के लिए देना चाहेंगे? तो उन्होंने नहीं दिया। तो वो पहली बार थी। दूसरी बार फिर भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ी तो हमने मांगा, उन्होंने देना नहीं चाहा। मतलब वो कुछ भी चीज़ अपने घर से देना नहीं चाहते हैं। लेकिन मैंने ऐसे सदस्य भी देखा है जो घर से सब कुछ उठा के लेके आएंगे, है ना। और कल चर्च में कुछ कार्यक्रम होता है तो चर्च में तो हर चीज़ नहीं होता है ना। मान लीजिए ग्राइंडर मशीन नहीं है चर्च में, तो अपने घर से उठा के लेके आते हैं ना, ताकि उन ज़रूरतों को पूरा कर सके। वो इमरजेंसी में वो अपना काम करते थे, फिर वापस लेके चले जाते हैं ना। तो कुछ लोग ऐसा होते हैं कि उनके मन में होता है कि ये मेरी कलीसिया है और मेरे से जो कुछ हो पाता मैं करूँगा। मान लीजिए उसके गाड़ी है ना, और कलीसिया के सदस्यों को कहीं जाना होता है सेवाकाई के लिए, उनके पास गाड़ी नहीं है ना, व्हीकल नहीं है। तो जिस सदस्य का गाड़ी है वो गाड़ी निकाल के उस गाड़ी का प्रयोग करते हैं, है ना, क्योंकि वो गाड़ी प्रभु की सेवा में लगाया गया है ना, अपने कलीसिया की सेवा में लगाया गया है। तो लोग दिया करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल देना नहीं चाहते हैं। वो क्या दिखाता है? क्या सचमुच वो परमेश्वर से प्रेम करता है ना? नहीं करते हैं। वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ उनको परमेश्वर से लेना है, लेकिन परमेश्वर को उससे कुछ भी नहीं देना है। अगर आप कुछ भी नहीं दे पाते हो तो आपसे जो कुछ संभव होता है वो चीज़ करो ना भाई और बहनों, है ना। कुछ लोग रुपया देते हैं, तो कोई प्रार्थना देते हैं, तो कोई कुछ ना कुछ करते हैं। तो करना चाहिए आपके पास जो कुछ है, लेकिन करना नहीं चाहते हैं। तो कैसे बोल सकते हैं कि आप इस कलीसिया के सदस्य हो, है ना, इस कलीसिया के आप भाई हो, एक विश्वासी भाई बहन हो, जो आप थोड़ा भी कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं करना चाहते हैं? तो ये सारे बातें भाई और बहनों उस ज़माने के कलीसिया में हम देखते हैं कि वे लोग आपस में साझा करने वाले शेयरिंग चर्च थे भाई और बहनों। अपने भाई बहन की ज़रूरत के लिए वो सब कुछ साझा कर देते थे। ऐसा हमको यहाँ पर दिखाई पड़ती है। आगे हम देख पाते हैं कि उस समय के जो प्रारंभिक कलीसिया होते थे ना, उनकी जो विशेषताएं थी, वे आराधना करने वाली कलीसिया के रूप में उन्हें देखा जाता है भाई और बहनों। जैसे कि 46 पद में यहाँ लिखा गया है ना, आइए मैं इसे पढ़ता हूँ। और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। तो जैसे कि यहाँ पर कहा गया है ना, प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे। देखिए उस समय तक आज की तरह जो कलीसिया के रूप में, मतलब एक भवन के रूप में खड़ा नहीं हो पाया था, वो शुरुआती दौर था। तो आराधना करने के लिए वो मंदिर में इकट्ठा होते थे, लेकिन बाकी समय में वो घर घर में एक साथ रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे, ऐसा कहा गया। मतलब एक साथ संगति किया करते थे, ऐसा कहा गया है। तो भाई और बहनों, कहने का तात्पर्य प्रारंभिक कलीसिया वो एक आराधना करने वाली कलीसिया होती थी, ऐसा कहा गया है। तो भाई और बहनों, इस तरह हम देख पाते हैं कि प्रारंभिक कलीसिया हर दिन एक साथ मिला करते थे, जैसा यहाँ वचन में कहा गया है। सच में हमारे लिए जो हमारे दूसरे विश्वासियों से अक्सर मिलना बेहद महत्वपूर्ण है भाई और बहनों, ये अति महत्वपूर्ण है। हम विश्वासियों के जीवन में बहुत समय पर उथल पुथल हो रहे होते हैं ना, आत्मिक तौर पर वो बहुत ही मतलब टेंशन में होते हैं, मतलब आत्मिक स्थिति उसका इतना सही नहीं रहता है ना, आर्थिक स्थिति इतनी सही नहीं रहते हैं उनका ना,
और ये प्रतिदिन के जीवन में उनका बहुत सारा समस्या हो रही होती है, परिवार में समस्या हो रही होती है। मतलब जब तक इस संसार में हमारे जीवन में तो समस्या है ही है, जिसका सामना हमें करना पड़ता है, लेकिन कुछ समस्या बहुत गंभीर होते हैं, है ना। और बहुत समय पर ऐसा होता है भाई और बहनों कि अपनी मन की बातों को बताने के लिए कोई नहीं होता है आसपास। देखिए कुछ समय में ऐसा होता है कि हम अपने परिवार के साथ ही हर बात को शेयर करें, ऐसा ज़रूरत नहीं है ना। कुछ लोग कहीं कारण से अपने परिवार के साथ भी अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं, है ना। और अपने दोस्तों को भी बताना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो उनकी मजाक उड़ाएंगे या फिर उसकी कमजोरियों को फ़ायदा उठाएंगे, इसलिए अपने दोस्तों को भी बताना नहीं चाहते हैं। तो कहाँ जाए, अपने मन की बातों को कहाँ बताएं, किस तरह अपने मन को हल्का करें, है ना। और आमतौर पर लोग किसे अपनी मन की बातें बताते हैं? जिस पर भरोसा करते हैं, जिस पर विश्वास करते हैं, है ना, जो उसकी बातों को सुनता है ना, उसका सम्मान करते हैं, उन्हीं लोगों के साथ तो अपने मन की बातों को रखना चाहेंगे ना। और ऐसा बहुत कम है, क्योंकि भाई और बहनों आज के समय में किसी के लिए किसी के पास भी समय नहीं है। हर कोई व्यस्त है, अपने ही समस्या में पड़ा हुआ है, दूसरे की समस्या को कैसे सुनेंगे, है ना। तो ऐसे दुनिया में है हम भाई और बहनों, तो हमारी बातों को सुनने वाला कोई नहीं होता है। ऐसे में भाई और बहनों हम विश्वासी के अगुआ लोगों का ये कर्तव्य होता है, या विश्वासी भाई बहनों का कर्तव्य होता है कि एक दूसरे के घर में जाए, एक दूसरे के भरोसे को मतलब जीतने के लिए कोशिश कीजिए, उनकी बातों को सुने। देखिए भाई और बहनों, आप कुछ भी ना कर पाए, लेकिन आप उनकी बातों को ही मात्र सुन भी देते हैं ना, तो उनकी आधी समस्या वहीं खत्म हो जाती है ना। तो भाई और बहनों, हमें आपस में विश्वासी भाई बहन लोगों के घर को मतलब विजिट करना ना, समय समय पर उनके घर में जाना, उनकी समस्याओं को समझना बहुत ही ज़रूरी है। हम भी क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे यहाँ भी आया करते हैं, हम भी जाते हैं, तो आपस में प्रेम भी बनता है, बॉन्डिंग भी रहता है, एक दूसरे का समस्या के विषय में पता चलता है। और जब हम एक दूसरे को इस तरह समस्या सुन देते हैं, उनके साथ देते हैं, तो उनको भी थोड़ा हल्का लगता है ना। तो इस तरह से हम विश्वासी आपस में बने रहते हैं। वरना क्या हो जाता है, विश्वासी धीरे 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 वो छूटना शुरू हो जाता है ना, संगति से छूटना शुरू हो जाता है, मंडली से छूटना शुरू हो जाता है, वो अकेले पड़ जाता है, और दिन वो एक दिन गायब हो जाता है ना। उनका आत्मिक स्थिति इतना बुरा हो जाता है कि वो टोटल गायब हो जाता है। इसलिए यहाँ पर हमें एक साथ मिलना ये बहुत ही ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पर ना वचन में कहा गया है कि वो प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे, जैसा कहा गया है ना, और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। हम जितना आपस में मिलेंगे उतना ही मतलब हमारे बीच में आनंद और प्रेम बना रहता है। तो इस तरह भाई और बहनों, प्रारंभिक कलीसिया हर दिन एक साथ मिला करते थे। सच में हमारे लिए दूसरे विश्वासियों को अक्सर मिलना बेहद महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो आज विश्वासी व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे से नहीं मिला करते हैं, समय की कमी के कारण हो या फिर एक दूसरे में दिलचस्पी न होने के कारण। लेकिन उस जमाने में कलीसिया परमेश्वर की आराधना करने के लिए सार्वजनिक स्थान पर यानी कि मंदिर में मिला करते थे, या फिर वे किसी के घर में मिला करते थे। ऐसा देखा जाता है कि प्रारंभिक कलीसिया के अमीर सदस्य गरीब सदस्य के लिए भोजन पानी का पूर्ति किया करते थे। वे एक साथ भोजन किया करते थे और प्रभु की आराधना किया करते थे। हमें ये याद रखनी चाहिए कि हम परमेश्वर के अकेले में ही मात्र परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि जब हम एक साथ होते हैं तो चीज़ें आगे बढ़नी शुरू करती है। जैसे कोयला एक साथ रहने पर वो जलना शुरू हो जाता है ना। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना भाई और बहनों, वो ढीठ लोग, अक्कड़ लोग क्या बोलते हैं भाई और बहनों, वो बोलते हैं कि मुझे चर्च में आने की आवश्यकता नहीं है, मैं घर में बैठ के बाइबल पढ़ लूँगा, प्रार्थना करूँगा, चर्च आने की क्या आवश्यकता है ना, मैं घर में रहकर ही सब कुछ कर लूँगा, मुझे चर्च आने की आवश्यकता नहीं है। ये अक्कड़ और ढीठ लोग हैं, ये उसका एक चर्च ना आने का बहाना है भाई और बहनों। परमेश्वर ने इस तरह से हमें तैयार नहीं किया है अकेले रह कर परमेश्वर की आराधना करने के लिए, ये संभव नहीं है। परमेश्वर ने हमें इस तरह डिज़ाइन किया है, इस तरह तैयार किया है कि हम एक साथ एक मन एक दिल होकर संगति करें, एक दूसरे के ताकत बने, एक दूसरे के सहयोगी बने भाई और बहनों। इनफैक्ट प्रभु ने तो कहा है ना, जब प्रचार करते जाते वक्त 2-2 जन जाना साथ में, है ना, क्योंकि एक से भूल हो गई तो दूसरा सुधार ले, एक कमजोर हो गया तो दूसरा साथ दे, है ना। तो एक दूसरे का सहारा बनने के लिए 2-2 जन को जाने के लिए कहा गया है। तो भाई और बहनों, ऐसे कई उदाहरण है, हमें एक साथ संगति करने की आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ अक्कड़ लोग होते हैं जो कहते हैं कि वो अकेले संगति कर लेंगे, वो इसके लिए काफ़ी है। ऐसा संभव नहीं है भाई और बहनों। उनके लिए मैं एक कोयला का उदाहरण जैसे मैंने कहा है ना, जो कोयला होते हैं जब उसको एक साथ रखो तो वो जलते रहता है, लेकिन एक कोयले को आप दूर हटा के रख दो, थोड़ी देर बाद देखिए
वो नीबना शुरू हो जाता है ना, वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, वो ऐश बनना शुरू हो जाता है ना। फिर वो कोयले को उठा के दूसरे कोयले के साथ रख दीजिए, फिर वो जलना शुरू हो जाता है। ये क्या दिखाता है कि हम विश्वासी भी संगति से दूर हो जाएंगे तो आत्मिक रूप में हम गुम हो जाएंगे। लेकिन फिर से हम जब संगति में आ जाते हैं, मसीह संगति में, तो फिर से हमारे अंदर वो जज्बा आना शुरू हो जाता है। हाँ, आत्मिक उन्नति होना शुरू हो जाते हैं, हम भी जोश में आ जाते हैं, फिर से हम प्रभु का आराधना करना शुरू करते हैं। तो आत्मिक संगति, विश्वासियों की संगति हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है भाई और बहनों, ये दिखाती है उस समय के प्रारंभिक कलीसिया में। और आज भी इन सारी चीज़ों को हमें समझना होगा। हमारे मंडली में अगर कोई भाई बहन कलीसिया में नहीं आते हैं तो उन्हें हमें विजिट करना होगा, उनको पूछना होगा, उनकी हाल खबर को जानना होगा। ऐसा नहीं है एक बार जाके विजिट किया, नहीं आए तो छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। लोगों की समस्या इतना गंभीर होता है कि वो अपनी बातों को खुलकर आपके सामने ना बोल दे। आप पहली बार गए हो तो पहली बार में आपके आगे खोल कर सब कुछ बता दे, ऐसा नहीं होता है। पहले आपको उसका विश्वास जीतना होगा। प्यार से धीरे धीरे वो आपके मन खोलेंगे। इसके लिए आपको 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, कईयों बार जाना पड़ेगा, तब जाके ये संभव होता है। कुछ लोग होते हैं हाउस विजिट के नाम में एक बार जाते हैं, बताते हैं, सुनते नहीं तो छोड़ देते हैं। ये गलत है भाई और बहनों। मनुष्य की समस्या बहुत गंभीर है ना। कुछ लोग शैतान के जकड़ में पड़ा हुआ होता है ना, संसारिक चीज़ों में फंसा होता है। उसे समझा के बुझा के लाने के लिए बहुत बार हमें उनको विजिट करना होता है, समय निकालना होता है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज के समय के पास्टर्स लोग, अगुवा लोग ये बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आजकल के पास्टर लोग के लिए तो ना सिर्फ मीटिंग अटेंड करना, बड़े बड़े सभाओं में जाना, है ना, पुलपिट में उठ के प्रचार करना, इतना ही उनका काम सोचते हैं। बपतिस्मा देना, शादी कराना, मृत्यु दफन करना, यही उनके लिए कर्तव्य सोच लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात हाउस विजिट। आज हर कोई इंसान मानसिक रूप में मतलब दबा हुआ है, शैतान के प्रकोप में है, डिप्रेशन में है, आर्थिक स्थिति बहुत समस्या, प्रॉब्लम है भाई और बहनों, जो सार्वजनिक स्थान में आके वे लोग नहीं बोलेंगे। उनको समझने के लिए उनके घर में जाना होगा, उनसे व्यक्तिगत तौर पर मिलना होगा। ये किसका काम है भाई और बहनों? सबसे पहले पास्टर और अगुवा, उसके साथ बाकी सदस्यों का। लेकिन वे लोग नहीं कर रहे हैं, ये हकीकत है। तो कैसे मंडली आगे बढ़ पाएगा भाई और बहनों? तो ये सब बातों को भी हमें यहाँ से सीख पाते हैं। अब आगे हम देख पाते हैं जो सबसे रोचक बातें हैं, जैसे कि उस वक्त के कलीसिया एक आनंदित कलीसिया होते थे, जैसा बताया गया है 46 पद में ना। आइए मैं इसे पढ़ लेता हूँ। और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिरों में इकट्ठा होते थे, घर घर में रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। जैसा कहा गया ना, आनंद के साथ ना, खुशी के साथ, मतलब बहुत संतुष्ट थे भाई और बहनों, ये दिखाता है ना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। आज क्या सचमुच हम विश्वासी जीवन में आनंदित हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आज क्या सचमुच हम खुश हैं? आज प्रभु में विश्वास करने वाले विश्वासी होते हुए क्या आज हम या फिर हमारे परिवार आनंदित है, खुश है, दिल से खुश है? मैं आज के डेट में मेरे को बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। मेरे खुद के मंडली में जितने भी परिवार में गौरपूर्वक देखता हूँ, हर कोई रो रहा है। बाहर से नहीं दिखाई दे रहा है, अंदर से हर कोई रो रहा है। उनके फैमिली प्रॉब्लम से ज़्यादा लोगों का फैमिली प्रॉब्लम से भाई और बहनों। और किसी किसी का आर्थिक समस्या भी है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 90% का फैमिली इश्यूज है ना। बच्चे लोग बातें नहीं सुन रहे हैं, पति मतलब विश्वास योग्य नहीं है, महिला मतलब विश्वास योग्य नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ ना मतलब समस्या है जिससे अशांति बना रहता है। वे लोग दिल से आनंदित नहीं है। चर्च आते हैं, भले ही काम करते हैं, खाते पीते हैं, घूमते हैं, लेकिन अंदर से वो लोग संतुष्ट नहीं है। ये एक हकीकत है। ऐसा क्यों है भाई और बहनों? लेकिन उस जमाने के कलीसिया में हम देख पाते हैं लोग बहुत ही आनंदित होते हैं। भाई और बहनों, एक उदास ईसाई का होना विरोधाभास दिखती है, क्योंकि एक इंसान मसीह में नया जीवन को प्राप्त करने के बाद वो आनंदित रहता है ना। ये फैक्ट है भाई और बहनों। आप एक नए इंसान बन गए हो। आपने यीशु मसीह से बपतिस्मा लेने पर, प्रभु के चरण में आने से आपका वो पुराना जीवन, पुराने मनुष्य तत्व को आपने छोड़ दिया, एक नए मनुष्य तत्व को धारण कर लिया। आज से एक आप नया इंसान बन गए हो। आपने पुराने उन सारे पापों को छोड़ दिया, आप बिल्कुल नए से रिफ्रेश हो गए हो। शुरुआत जैसे एक इंसान को इस धरती में जब पैदा होता है एक बच्चा, उसी की तरह आप बिल्कुल नए हो गए हो, है ना। अब धीरे धीरे आपकी जो सारी समस्या दूर हो रही है ना। आपके सामने हर चीज़ स्पष्ट हो रहा है।
आपको एक होप आपको दिखाई पड़ रही है ना, आपके जीवन सरल हो रहा है, समस्याओं का आप सामना कर पा रहे हैं, धीरे धीरे सब कुछ जुड़ रहा है, आपका जीवन मतलब उद्धार की ओर आगे बढ़ रहा है, परफेक्शन की ओर आगे बढ़ रहा है, आपका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, आप बहुत खुशी हो, ऐसा है क्या? या फिर बिल्कुल इसका ऑपोजिट है? तो भाई और बहनों, एक विश्वासी का जीवन तो आनंदित होना चाहिए था, तो फिर कैसे आप प्रभु में विश्वास करने वाले होते हुए अन्य विश्वासियों से भी बदतर जीवन है आपका? मैं तो देख पा रहा हूं बहुत सारे लोगों का जीवन अन्य विश्वासियों से बदतर है। पड़ोसी अन्य विश्वासी शायद वे लोग आनंदित है, उनके माँ बच्चे सब मिल के रहते हैं, बच्चे लोग को सबको नौकरी मिल गई, कुछ लोग अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, समाज में उनका सम्मान है, उनका शरीर एकदम स्वस्थ है, खाना पीने का कुछ कमी नहीं है ना। इस दुनिया में वे लोग बहुत ही आनंद से रह रहा है ना, मिलजुल के रह रहे हैं। बहुत लोग तो बहुत समझदार होते हैं, अन्य विश्वासी लोग है ना, बहुत ही समझदार होते हैं, बहुत ही मतलब हेल्पफुल होते हैं। ऐसा लगता है कि काश ये लोग ईसाई होते तो कितना अच्छा होते, ऐसा लगता है ना कभी कभी। तो मतलब इतने अच्छे लोग हैं भाई और बहनों, अपने आप को डाउट लग जाता है कि हम ईसाई होते हुए इतने बुरे हैं, ये कैसा है, क्यों है, किस लिए है? भाई और बहनों, भाई और बहनों, ये दिखाता है कि आप में अभी तक भी परिवर्तन नहीं आया है। आप उसी मनुष्य में हो, उसी पुराने मनुष्य में हो, आपने उस पुराने जीवन को नहीं छोड़ा है। बेशक आपके पड़ोसी वो बहुत अच्छे होंगे, लेकिन नो डाउट उन्हें उद्धार के विषय में कुछ पता नहीं है ना। इसके बाद जो और बहुत ही खूबसूरत जीवन है उसमें वो लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे अगर वो लोग सच्चाई को नहीं जान पाएंगे, वो दूसरे विषय है नो डाउट। लेकिन जब तक इस दुनिया में है तब भी तो आपका जीवन मसीह में आने के द्वारा आपके जीवन में परिवर्तन आना चाहिए था ना। लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है ये सारे चीज? बीमार के बीमार पड़ा हुआ है, इतने बड़े बड़े बीमार हो जाता है। ईसाई लोगों को कैंसर हो जाता है भाई और बहनों, HIV हो जाती है, इतनी भयानक बीमारी हो जाती है। कुछ लोग भयानक तरीके से एक्सीडेंट में मारे जाते हैं है ना, किसी की हत्या कर दी जाती है। ईसाई लोगों की बातें मैं कह रहा हूँ भाई और बहनों, है ना। किसी की जॉब चली जाती है, मतलब इतना बुरा बुरा चीज जो कि अन्य विश्वासी को भी नहीं हो रहा है। आप तो विश्वासी है, आपको तो प्रभु को सुरक्षा मिली है, तो फिर आपके साथ ये सब क्यों हो रहा है? आपका जीवन क्यों आनंदित नहीं है? भाई और बहनों, आज इसे हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन उस समय के कलीसिया जो बहुत ही आनंदित रहते थे, क्योंकि उनका सारा समाधान हो रहा था ना, वो अब अंधकार से निकल कर ज्योति में आ रहे थे, इसलिए वो आनंदित थे। लेकिन आज के ईसाई लोग आनंदित क्यों नहीं? क्योंकि आज भी लोग अंधकार में है, अब भी वो पुराने जीवन में है। तो कैसे मसीह के आनंद को और उस शांति को आप अनुभव कर पाओगे? ये एक बातों को आज के समय के कलीसिया में हम तुलना करने पर हमें समझ में आती है भाई और बहनों। आगे हम देख पाते हैं, यह एक ऐसी कलीसिया होती थी जहां के सदस्य एक दूसरे को पसंद किया करते थे। यानी कि प्रारंभिक समय के कलीसिया एक दूसरे को वे बेहद पसंद किया करते थे, ऐसा कहा गया है ना। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं भाई और बहनों, है ना, कुछ लोग सचमुच बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उस जमाने के जो विश्वासी होते थे वो सिर्फ अच्छे नहीं होते थे बल्कि अच्छे दिखते भी थे भाई और बहनों, है ना। अच्छा होना सिर्फ काफ़ी नहीं भाई और बहनों, अच्छा दिखना भी जरूरत है। एक अच्छा ईसाई में आकर्षण होती है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपनी अच्छाई के साथ अप्रिय कठोरता की लकीर भी वो लेके चलते हैं, है ना। कुछ लोग होते हैं, सचमुच ये हकीकत है, वो भीतर से शायद बहुत अच्छा इंसान हो लेकिन बाहर नहीं दिख रहा है ना, वो बहुत बाहर से कठोर दिखाई दे रहा है। तो कौन व्यक्ति उसके करीब आना चाहेंगे? कौन उसके साथ रहना चाहेंगे और अपनी मन की बातों को रखना चाहेंगे, है ना। और लोग आपके करीब नहीं आएंगे तो आप उसे कैसे समझा पाओगे, सिखा पाओगे, भले ही आप बहुत अच्छे हो। यही कारण देखिए, अच्छा होने का मतलब सिर्फ अंदर से नहीं, वो अच्छाई बाहर भी दिखना चाहिए, आकर्षित होना चाहिए, है ना। आपके चेहरे हंसमुख होना चाहिए, है ना। आप लोगों की समस्याओं को समझने वाले होना चाहिए, लोगों को सहायता करने वाले होना चाहिए। मिल मिलाप स्वभाव का आपका व्यवहार आचरण बाहर से दिखना चाहिए। आपका मन अंदर से साफ हो लेकिन उससे हमें बाहर भी दिखना चाहिए ना। तो ये चीज़ उस समय के कलीसिया में दिखती थी। यही कारण लोग आकर्षित होते थे विश्वासियों के प्रति। मतलब विश्वासी दूसरों से बिल्कुल अलग दिखाई देता था। आज के समय में देखिए, विश्वासी लोग बहुत अच्छे होते हैं लेकिन एक विश्वासी और अन्य विश्वासियों को फर्क करना बहुत मुश्किल है बाहर से देखकर, है ना। लेकिन उस जमाने में ऐसा नहीं होता था, विश्वासी बिल्कुल अलग दिखते थे,
वो अंदर से सिर्फ नहीं, बाहर से भी बहुत वो अच्छे लोग होते थे। क्योंकि उनके व्यवहार, उनके आचरण जो दिखा रहे थे वो दूसरे से बिल्कुल भिन्न लगता था ना। लोग उनमें देख पाते थे कि वे लोग बहुत खुश है ना, उनके बातचीत बहुत मीठा है, लोगों से अच्छी तरह से व्यवहार करते हैं, बहुत ही भरोसेमंद, लोगों की मदद करते हैं, है ना। तो लोगों में ऐसा लगता था कि इनमें कुछ अलग है, ये लोग कुछ अलग है। ऐसा क्यों है? जब उन्हें पता चलता था कि ये इसलिए कि यीशु मसीह के उद्धार की वजह से ये सब कुछ हो पाया है, तो लोग भी उनके प्रति आकर्षित होते थे और दिन प्रतिदिन विश्वासी उनके साथ जुड़ रहे थे। तो ये चीज़ उस समय के कलीसिया में दिख रही थी, लेकिन आज के कलीसिया में ये नहीं दिख रही है। ये दुख की बात है। तो इसका ऑपोजिट हो गया आज की कलीसिया, तो बिल्कुल एग्रेसिव, है ना। एक आज तो हम चर्च को एक धर्म के हिसाब में हम लेते हैं, एक रिलीजन, है ना, एक संस्था की तरह हो गया है। तो कहाँ हम परमेश्वर को प्रेम को देख पाएंगे? हमने कलीसिया को एक संस्था बना के रख दिया है भाई और बहनों। प्रभु के मार्ग को एक धर्म बना के रख दिया है। प्रभु यीशु मसीह किसी को धर्म देने के लिए नहीं आए हैं, वो कोई संस्था खड़ा करने के लिए नहीं आए हैं। प्रभु तो स्वर्ग राज्य के प्रचार करने हमारे बीच में आए हैं, उद्धार का मार्ग बताने आए हैं, है ना। और उस उद्धार को पाने के लिए उसके मार्ग में हमें चलना है, किसी धर्म का पालन नहीं करना है भाई और बहनों। इस बात को हमें समझना चाहिए। तो भाई और बहनों, ये सारे बातें थी जो हमने प्रारंभिक कलीसिया से हमने सीखी है। ये सारे अंतर थी प्रारंभिक कलीसिया और आज के कलीसिया में भाई और बहनों। अब आप जिस कलीसिया से जुड़े हो वो कलीसिया कैसे हैं, आप यहाँ पर मतलब इसको एनालाइज कर पाएंगे। आप कहाँ पर खड़े हो, किस कलीसिया के साथ खड़े हो, आपके कलीसिया में क्या चीज़ की कमी है, किस चीज़ की सुधार करने की आवश्यकता है। ये प्रारंभिक कलीसिया को आधार बनाते हुए हम आज परिवर्तन ला सकते हैं भाई और बहनों। देखिए, सत्य तो सत्य है, 2000 साल पुरानी बात हो या आज, सत्य सत्य है, असत्य असत्य है। भले ही उसके रूप रंग बदल गया हो, लेकिन सत्य सत्य वही है। इन बातों को हमें समझना होगा। आई होप आज के अध्ययन हम सब के लिए बहुत आशीष होगी और हम सब के लिए एक अच्छी समझ लेके आई है, जो हमारे आत्मिक उन्नति के लिए बहुत मदद करेगी। तो भाई और बहनों, अगर आपको लगता है ये हेल्पफुल है तो कृपया इसे शेयर कीजिए। हर अपने दोस्तों फ्रेंडों उन तक ये सत्य पहुँच पाए, ताकि वे भी इन सारी बातों को समझ पाएँ। तो चलिए भाई और बहनों, आज के लिए हम यहीं पर स्थगित करते हैं। आप सबके लिए प्रभु ढेरों आशीष करे, आप सबको प्रभु अगुवाई करे। अगले अध्ययन में हम फिर से मिलेंगे। आप सभी को जय मसीह की।